guys, welcome back to my channel. In today's class we'll continue with our sample paper 1 last section, that is section E. Section E is all about case study. So first question of this section E is read the following passage and answer the questions given below. आपको questions में क्या given है? देखो पैसेज क्या है आपका, द टेम्परेचर ऑफ ए पर्सन ड्यूरिंग एन इंटेस्टाइनल इलनेस इज गिवन बाय, टेम्परेचर की इक्वेशन गिवन है इन द फॉर्म ऑफ ए फंक्शन दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू, इक्वेशन इज एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 0.1 एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 98.6. दिस इज द गिवन इक्वेशन, और जिसमें आपको इंटरवल गिवन है 0 to 12. और आप देख सकते हो, देखो क्वेश्चन में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, क्वेश्चन में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12. इट मीन्स जो आपका ये फंक्शन है वो 0 to 12 क्लोज इंटरवल पर लाई कर रहा है, राइट. वेयर एफ एक्स इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एट एक्स डेज. और फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज द फंक्शन डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल 0 to 12. अब 0 to 12 जो आपको इंटरवल पूछा गया है आपसे, वो आपसे पूछा गया है ओपन इंटरवल. अगर आप क्वेश्चन में देखो इज द फंक्शन डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल 0,12, जस्टिफाई योर आंसर. भाई सिंपल सी बात है, फंक्शन को देखो. अगर आप इस फंक्शन को देखते हो तो क्लियरली दिस इज द पॉलिनोमियल फंक्शन. ये कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन. और पॉलिनोमियल फंक्शन वी ऑल नो दैट डिफरेंशिएबल होता है. बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, बिकॉज दिस गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन पॉलिनोमियल है, देयरफॉर इट विल बी डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, हैंस डिफरेंशिएबल इन द गिवन इंटरवल 0,12. जिस फॉर्म में पूछा गया, ओपन इंटरवल में पूछा गया, तो आप कहोगे इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0,12. तो फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन है, हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, एंड हैंस इट विल बी डिफरेंशिएबल इन द गिवन इंटरवल 0,12. नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज इफ 6 इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन. आपको कहा जा रहा है अगर इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट 6 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट m. तो इस m की वैल्यू क्या होगी, इस m की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, देखो गिवन फंक्शन इज एफ एक्स माइनस 0.1 एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 98.6. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. तो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x. तो माइनस 0.1 इंटू 2 हो जाएगा माइनस 0.2 इंटू एक्स. और एम एक्स का डेरिवेटिव होगा m, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0. कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 6 इज द क्रिटिकल पॉइंट. तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब इस डेरिवेटिव में जब मैं 6 को पुट करूंगा, इसकी जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल होगी. सिंस 6 इज द क्रिटिकल पॉइंट, देयरफॉर f dash 6 will be equal to 0. Therefore f dash 6 will be equal to 0, which implies minus 0.2. जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां 6 आ जाएगा, प्लस m. तो ये जो वैल्यू है आपकी इट विल बी इक्वल टू 0. अब 6 इंटू 0.2, 0.2 इंटू 6 क्या होगा? 1.2. तो ये हो जाएगा माइनस 1.2 प्लस m इक्वल टू 0. तो माइनस 1.2 और राइट हैंड साइड में शिफ्ट होके क्या हो जाएगा? प्लस 1.2. इसका मतलब m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.2. यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है. The next part of the question is find the interval in which the function is strictly increasing, strictly decreasing. आपको वो इंटरवल फाइंड करना है जिसमें जो गिवन फंक्शन है आपका स्ट्रिक्टली का मतलब ये हो गया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब कि ये जो फंक्शन है इसका जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 होगा, और किस इंटरवल में जो इसका डेरिवेटिव है वो लेस देन 0, इवन नॉट इक्वल, राइट. तो देखो ये जो गिवन फंक्शन था वो हमारे पास m की वैल्यू आ गई है. m की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो f(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 0.1 एक्स स्क्वायर प्लस m, इन प्लेस ऑफ m वी विल पुट 1.2. तो ये हो जाएगा 1.2x प्लस 98.6 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? 98.6, राइट. नाउ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द डेरिवेटिव. अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स स्क्वायर जैसे हमने यहाँ फाइंड किया था, तो ये हो गया था माइनस 0.2x. भाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x. 2 इंटू 0.1 हो जाएगा माइनस 0.2x. 1.2x का डेरिवेटिव होगा प्लस 1.2 फ्रॉम देखो 1.2 का मतलब क्या हो गया? 1.2 का मतलब हो गया 0.2 इंटू 6. तो बेसिकली 0.2 माइनस 0.2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये तो हो जाएगा x, प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, बिकॉज आपने माइनस टर्म्स में कॉमन लिया है, और 0.2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 6, राइट. अब आप ये देखो जो आपका इंटरवल है
क्वेश्चन में गिवन है कि जो फंक्शन है वो किस इंटरवल में लाई कर रहा है 6 to 12। एज पर द क्वेश्चन फंक्शन जो हमारा किस इंटरवल में लाई कर रहा है 6 to 12, राइट। तो इंटरवल क्या क्या हो जाएंगे आपके 6, 12 और 0। इंटरवल क्या क्या हो जाएंगे आपके, देखो क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखो तो ये गिवन है आपको कि जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 12। लेकिन यहाँ अगर आप देखो, अगर आप f' को 0 के इक्वल रखते हो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो बेसिकली आपके पास 3 पॉइंट्स हो गए। देयर आर 3 पॉइंट जिसमें आप इंटरवल फाइंड करोगे। एक तो हो गया 0, एक हो गया 6, एक हो गया 12। अब इसको आपने नंबर लाइन पे कैसे ले लिया 0 देन 6 एंड देन 12, 0, 6 और 12। फर्स्ट ऑफ ऑल 0 और 6 के बीच में हम कोई वैल्यू पुट करेंगे f' में, से 1। 0 6 के बीच में हमने एक वैल्यू ले ली 1 को आप यहाँ पे पुट करो। जब 1 को आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 कितना हो जाएगा -5। माइनस माइनस प्लस, आपको तो सिर्फ ये देखना प्लस है या माइनस। तो माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब 0 और 6 के बीच में तो वैल्यू जो आ रही है वो आपकी पॉजिटिव आ रही है, ग्रेटर देन 0। ओके, 6 और 12 के बीच में ऐसे कोई एक वैल्यू हम पुट करेंगे, से द वैल्यू इज 8। तो जैसे आप यहाँ पर 8 पुट करोगे, 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा 2, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो इस इंटरवल में वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इस इंटरवल में वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव का मतलब इस इंटरवल में जो f' है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और इस इंटरवल में जो आपका ये फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली क्या होगा डिक्रीजिंग होगा। तो आपसे यही पूछा गया था कि फंक्शन जो है किस में, एज f' इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर जो फंक्शन है आपका, therefore fx is strictly increasing in this interval, as f' is less than 0 in this interval, therefore fx is strictly decreasing in this interval। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट का जो ऑप्शनल पार्ट है दैट इज फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम इफ एनी इन द इंटरवल 0,12 एज वेल एज द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम। पहले हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम इन द इंटरवल 0,12, वो हम फाइंड करते हैं। तो अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द गिवन फंक्शन -0.1 x² प्लस mx प्लस 98.6। m की जो वैल्यू हमारी आई थी 1.2। आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी -0.1 x² प्लस 1.2x प्लस 98.6, ये हो जाएगा, ठीक है। Now first of all we find the first derivative। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -0.2x प्लस 1.2, ठीक है। देन वी विल फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो f' क्या हो जाएगा आपका -0.2 और ये आपका 0 हो जाएगा। तो -0.2 इज लेस देन 0। -0.2 जो भी ये वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, वो क्या होती है आपकी लेस देन 0। या आप इसको ऐसे समझो भाई, जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है वो 6 है, जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या आपका 6 है। तो क्रिटिकल पॉइंट को पुट करने के बाद ये वैल्यू तो यही रहेगी -0.2। इसका मतलब आफ्टर पुटिंग द क्रिटिकल पॉइंट इन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो मेरी फंक्शन की वैल्यू आ रही है f' की, मींस f'6 की, बिकॉज 6 इज द क्रिटिकल पॉइंट, वो लेस देन 0 आ रही है। तो लेस देन 0 का मतलब हो गया लोकल मैक्सिमा, दैट इज 6 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो जिस पॉइंट को पुट करके, जो ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये आपका क्या हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा फाइंड करो इफ देयर इज एनी, और अगर है तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ये भी फाइंड करना है। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है कि जहां आपका fx है जो फंक्शन है उसमें अब इस पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा को आपको पुट करना होता है। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू f6। तो x की जगह आप 6 पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा -0.1 x², x की जगह 6 होगा 6² प्लस mx, m की वैल्यू 1.2 और x की जगह आ जाएगा आपका 6 प्लस 98.6 तो इट विल बी -0.1 6² क्या हो जाएगा 36, 1.2 इंटू 6 हो जाएगा 7.2 प्लस हो जाएगा 98.6। तो ये हो गया आपका -3.6 प्लस 7.2 प्लस 98.6। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी आपकी 102.2। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज देखो, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा यानी इन द इंटरवल, वो हम फाइंड कर चुके हैं। उसके बाद आपको ये भी कहा जा रहा है एज वेल एज द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम इन द इंटरवल 0 to 12। अब आपको कहा जा रहा है कि आपको फाइंड करना है पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम और पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम इन द इंटरवल 0 to 12 क्लोज इंटरवल।
क्लोज इंटरवल, राइट। ऑल्सो फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू, वो हम फाइंड कर चुके हैं, एंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो बेसिकली अब आपको अब हमें क्या फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, कॉरस्पॉन्डिंगली उसके साथ हमें फाइंड करना है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। देखो आपको जो पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट फाइंड करने के लिए कहा गया उसका क्लोज इंटरवल है 0 to 12, ये कहा जा रहा है। तो एब्सोल्यूट वाले केस में क्या होता है, अब यहाँ पर जो पॉइंट हम कंसीडर कर, एब्सोल्यूट वाले केस में हम सभी पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं, सभी पॉइंट्स का मतलब 0, फिर क्रिटिकल पॉइंट जो हमारा 6 आया था 12। अब हम इन तीनों पॉइंट्स में फंक्शन को चेक करेंगे कि किस पॉइंट पर उसकी वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमा या कौन सा पॉइंट जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, और जिस पॉइंट पर भी वो वैल्यू आएगी उसको फिर फंक्शन में पुट करेंगे। अब आप देखो f ऑफ 0 अगर मैं फंक्शन में 0 पुट करता हूं, अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूं तो क्या होगा, 0 + 0 98.6। देन f ऑफ 6 अगर मैं x की जगह 6 पुट करता हूं तो क्या आएगा, f ऑफ 6, तो f ऑफ 6 क्या हो जाएगा, ये हमने अभी फाइंड किया था, f ऑफ 6 जो है हमने अभी फाइंड किया था लोकल मैक्सिमम मिनिमम वाले केस में कि f ऑफ 6 जो हमारा 102.2 आया था। f ऑफ 6 जो हमने अभी फाइंड किया था वहां हमारी वैल्यू कितनी आई थी, 102.2। देन f ऑफ 12 जब यहाँ पे देखो f ऑफ 12 आप पुट करोगे तो f ऑफ 12 पुट करने के बाद भी जो आपकी वैल्यू आएगी, देखो ये हो जाएगा आपका -0.1 इंटू 144 प्लस m की वैल्यू कितनी थी 1.2, m की वैल्यू कितनी थी 1.2 है, और x की जगह क्या आ जाएगा 12 प्लस 98.6। अगर आप देखो तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -14.4, ये हो जाएगा +14.4 और प्लस 98.6, तो ये तो कैंसिल, तो ये भी आपका 98.6 ही आ रहा है, ये भी आपका 98.6 ही आ रहा है। अब अगर आप ओवरऑल देखो तो मैक्सिमम वैल्यू तो ये आ रही है, इसका मतलब 6 जो है पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है 102.2 सॉरी, बट f0 और f12 में जो वैल्यू आ रही है वो आपकी सेम आ रही है। इसका मतलब ये दोनों ही 98.6 जो है आपकी वो आपकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ रही है, और किस पॉइंट पर आ रही है 0 और 6 पर। तो आप कैसे लिखोगे, 0 and 12 both are point of absolute minimum and absolute minimum value of function is 98.6, और इसको आप कैसे लिखोगे, 6 is the point of absolute maximum and absolute maximum value of function is 102.2, and this is the final answer of this question. Next question is question number 37. Read the following passage and answer the questions given below. अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको, इन एन एलिप्टिकल स्पोर्ट्स फील्ड, जैसे कि आप शेप में देख सकते हो, फिगर में आप देख सकते हो कि ये जो फील्ड है स्पोर्ट्स फील्ड है ये एलिप्टिकल यानी कि इलिप्स की शेप में है। इस तरह से कुछ आपकी स्पोर्ट्स फील्ड आपको गिवन है इस क्वेश्चन में। द अथॉरिटी वांट्स टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर सॉकर फील्ड। अभी जो एलिप्टिकल शेप, इलिप्स की शेप में जो फील्ड है, अथॉरिटी इसमें एक रेक्टेंगुलर फील्ड को डिजाइन करना चाहती है। अथॉरिटी वांट्स टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर सॉकर फील्ड विद द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। मींस इस रेक्टेंगल का जो एरिया है इस तरह से डिजाइन करना है कि रेक्टेंगल का एरिया जो है मैक्सिमम पॉसिबल, जितना हो सकता है मैक्सिमम, यानी कि आपको मैक्सिमाइज फाइंड करना है, ठीक है। द स्पोर्ट्स फील्ड इज गिवन बाय द ग्राफ ऑफ, अब इलिप्स की जो इक्वेशन है वो आपको गिवन है x² / a² + y² / b² = 1, जिसको देख के भी आपको समझ में आ रहा होगा इट इज एन हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ इलिप्स। तो इक्वेशन भी आपकी हॉरिजॉन्टल है बिकॉज a जो है वो x के नीचे है, यानी कि जो मेजर एक्सिस है वो आपका x एक्सिस है। फिर फर्स्ट पार्ट में आपको कहा जा रहा है द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड बी 2x एंड 2y रिस्पेक्टिवली। भाई ये जो रेक्टेंगल है इसकी जो पूरी लेंथ है, लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ क्या होगी आपकी 2a और ब्रेड्थ क्या है आपकी 2b। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड बी 2x एंड 2y रिस्पेक्टिवली देन फाइंड द एरिया फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। आपको क्या कहा जा रहा है, द लेंथ इज 2x एंड ब्रेड्थ इज 2y, तो पॉसिबल मैक्सिमम एरिया क्या होगा इन टर्म्स ऑफ x। तो आपको एरिया की वैल्यू फाइंड करनी है, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। फाइंड द एरिया फंक्शन। नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड बी 2x एंड 2y रिस्पेक्टिवली। आपको कहा जा रहा है लेंथ 2x है अगर ब्रेड्थ 2y है, तो आपको फाइंड करना एरिया ऑफ द फंक्शन, फाइंड द एरिया फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x। ओके, पहले फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां देखो x बाय a, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा 2a, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा 2a, तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा a,
लेंथ ऑफ मेजर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता है 2b, तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितना हो गया b, ये डिस्टेंस कितना हो गया b। इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे a, 0, और ये जो पॉइंट y एक्सिस पर लाई कर रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, बिकॉज y एक्सिस पर है, b। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है, ओके। अब एज पर क्वेश्चन लेंथ जो है वो 2x है और ब्रेड्थ जो है वो कितनी है, वो 2y है। वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L into B, तो इन प्लेस ऑफ L वी विल पुट 2x, इन प्लेस ऑफ B वी विल पुट 2y, तो एरिया क्या हो जाएगा 4xy। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ दिस इज द गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हम y या x को, अब आपको कहा इन टर्म्स ऑफ x, तो हम y को इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ये जो वैल्यू है आपकी ये राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। अब यहां से जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, योर एलसीएम विल बी ए स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ये डिवाइड हो रहा है, ये जैसे यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर को जब आप शिफ्ट करोगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट। तो बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा बी, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा ए, एंड दिस वैल्यू विल बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जो ये y की वैल्यू आई है वो हम यहाँ पुट कर देंगे। वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, बिकॉज हमें जो एरिया फाइंड करना है फंक्शन का इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करना है। नाउ एरिया विल बी इक्वल टू, पुट इन इक्वेशन 2, तो 4x और y की जगह क्या आ जाएगा, इन प्लेस ऑफ y इट विल बी b बाय a रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, which can be written as 4b by a into x root a square minus x square, and this is the answer of first part. This is the answer of first part, that we have written the area of the function in terms of x. Is it clear? Next part is find the critical point of the function. Now we have to find the critical point of the function. Now we have already find the value of area of rectangle in terms of x, and this is the equation number 3rd. अब critical point find करने के लिए हमें क्या करना होगा, first of all we find the dA by dx. तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने का प्रोसीजर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें फाइंड करना होता है, और फिर उस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम इक्वेट करते हैं 0 से, देन वी हैव द क्रिटिकल पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड dA बाय dx। तो देखो ये आपका एरिया आ गया इन टर्म्स ऑफ x। नाउ वी विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, वी विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, this is the first function and this is the second function, this is the first function and this is the second function। ये कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर कर दिया। यहाँ में अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। ये पूरा आपका x है, ये पूरा आपका क्या है x है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। फिर इस x का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0, और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा -2x, प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा आपका 1, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपका हो गया dA बाय dx, राइट। नाउ 4b बाय a, देखो 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस यहां से जब आप एलसीएम लोगे, यहां से जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब आप इस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्टेप भी क्लियर हो गया, और एलसीएम में डिनोमिनेटर में आ जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो जी, ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -2x स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अगर आप यहां से माइनस कॉमन लेते हो, अगर आप यहां से माइनस कॉमन लेते हो तो क्या होगा, जो माइनस वाली टर्म है वो प्लस की हो जाएगी, और जो प्लस वाली टर्म है वो माइनस की हो जाएगी। यहां ये भी क्लियर हो गया। नाउ 2x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से हमने 2 कॉमन ले लिया। तो जब हम कोई भी वैल्यू कॉमन लेते हैं तो वो सभी टर्म से डिवाइड होती है, वो सभी टर्म से क्या होती है डिवाइड होती है। तो जैसे आप 2 कॉमन लोगे, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जैसे यहां से आप 2 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाय 2। तो जैसे आपने 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया तो 4 2 जा हो गया 8,
और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 और अपॉन में क्या हो गया रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2, इसको मैं लिख सकता हूँ ए बाय रूट 2 का स्क्वायर, बिकॉज रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है। तो ये बन क्या गया, एक आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज व्हाट ए माइनस बी ए प्लस बी, a minus b a plus b, is it clear? This is the value of dA by dx, this is the value of dA by dx, ये हमारी आ गई। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या होता है, जो dA by dx है ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जब आप इस वैल्यू को 0 से इक्वेट करोगे, देखो जैसे मैं इस वैल्यू को अगर 0 के इक्वल रखता हूँ तो ये वैल्यू भी यहाँ आके 0 हो जाएगी, ये भी इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो ये जब ये 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू क्या होगी a बाय रूट 2, और जब ये फैक्टर 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू होगी माइनस a बाय रूट 2, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज x तो लेंथ है, x तो क्या है लेंथ है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड क्रिटिकल पॉइंट होगा हमारा वो क्या होगा a बाय रूट 2 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 3। पार्ट 3 में कहा जा रहा है आपको यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड द लेंथ 2x एंड विड्थ 2y ऑफ द सॉकर फील्ड इन टर्म्स ऑफ a एंड b दैट मैक्सिमाइज इट्स एरिया, तो देखो जी ये हमारा dA by dx आ गया, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ dA by dx फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होगा, दिस इज अवर क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में हम चेक करेंगे कि dA by dx पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। जैसे कि अगर मैं a बाय रूट 2 से लेफ्ट में जाता हूं, यानी कि a बाय रूट 2 से अगर मैं छोटी वैल्यू यहां रखूंगा तो छोटी वैल्यू रखूंगा तो ये नेगेटिव आएगी। भाई अगर मैं यहाँ पे छोटी वैल्यू ले लेता हूं तो माइनस माइनस ये जो भी वैल्यू होगा, जैसे कि -2 है उससे छोटा क्या हो गया -1, ओवरऑल तो नेगेटिव आएगा। और यहाँ पर अगर मैं a बाय रूट 2 से छोटी वैल्यू रखूंगा तो a बाय रूट 2 पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब प्लस माइनस ओवरऑल क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो a बाय रूट 2 के लेफ्ट साइड में तो जो dA बाय dx है, a बाय रूट 2 के लेफ्ट साइड में जो dA बाय dx है वो मेरा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, वो मेरा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, ओके। अब a बाय रूट 2 के राइट साइड में, a बाय रूट 2 के राइट साइड में यानी कि उससे बड़ी वैल्यू, अगर मैं a बाय रूट 2 से यहाँ पे कोई बड़ी वैल्यू लेता हूँ, जैसे कि मान लो ये -2 है, a बाय रूट 2 है, तो उससे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी 3, उससे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा आपका प्लस, और ये प्लस रूट वाले को तो देखना ही नहीं है क्योंकि वो तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट है तो पॉजिटिव ही होगा। अब प्लस प्लस क्या हो गया प्लस, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो यहां पर जो dA बाय dx है मेरा वो क्या हो गया माइनस। तो देखो ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट है। इसके लेफ्ट साइड से तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, इसके लेफ्ट साइड से फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो ये आपका इंक्रीज हो रहा है, और राइट साइड में फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, राइट साइड में फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, राइट साइड में फंक्शन क्या हो रहा है आपका डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये मैक्सिमम है। अगर उल्टा होता है कि लेफ्ट साइड से डिक्रीज हो रहा है लाइक दिस, और राइट साइड से इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट है इसकी जो वैल्यू होती है मिनिमम वैल्यू होती है। तो इसी तरह से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे देखा जाता है, अगर लेफ्ट साइड से इंक्रीज हो रहा है, राइट साइड से डिक्रीज हो रहा है, तो क्रिटिकल पॉइंट जो मैक्सिमम है, और लेफ्ट साइड से डिक्रीज हो रहा है, राइट साइड से इंक्रीज हो रहा है, तो क्रिटिकल पॉइंट जो होता है वो एक मिनिमम वैल्यू देता है। तो इसका मतलब ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये हमें क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। दैट इज एट a बाय रूट 2 वी गेट द मैक्सिमम वैल्यू। अब आपको कहा जा रहा है फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो लेंथ इक्वल टू क्या था 2a, लेंथ इक्वल टू क्या था 2a, राइट। अब a लेंथ इक्वल टू क्या था हमारा 2a, नॉट 2a 2x, लेंथ इक्वल टू क्या था हमारा 2x, और x की वैल्यू जो आई है हमारी वो क्या आई है a बाय रूट 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, क्रिटिकल पॉइंट। x की वैल्यू क्या आई है a बाय रूट 2, तो x की जगह हमने पुट कर दिया a बाय रूट 2, जिस पॉइंट पर ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब 2 को लिख सकते हो रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लेंथ आपका आ गया रूट 2a, लेंथ आपका क्या आ गया रूट 2a, राइट। अब हमने y को इन टर्म्स ऑफ x जब लिखा था तो क्या आया था, y इक्वल टू b बाय a रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यही हमने फाइंड किया था। अगेन x की जगह क्या आ जाएगा a बाय रूट 2, x की जगह क्या पुट कर देंगे a बाय रूट 2, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2, इसको सॉल्व करके आएगा 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा रूट a स्क्वायर, और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा a, अपॉन में होगा रूट 2, अपॉन में क्या होगा रूट 2। अब a से a कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया b बाय रूट 2। अब ब्रेड क्या था आपका 2y, y की वैल्यू क्या आई है b बाय रूट 2, तो इन प्लेस ऑफ y वी विल पुट b बाय रूट 2, तो 2 का मतलब क्या हो गया रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया रूट 2b। इसका मतलब जो लेंथ है दैट इज रूट 2a। बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट
जो लेंथ आ रही है वो क्या आएगी आपकी √2a और ब्रेड्थ को हमने फाइंड किया √2b। इज इट क्लियर? पार्ट थर्ड का जो और वाला पार्ट है इसमें कहा जा रहा है यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अभी आपने लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड किया बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब कहा जा रहा है यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड द लेंथ 2x and with 2y of the soccer field that maximize its area। ओके, देखो भाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है? f डैश x हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, जो हमारा किसके इक्वल है -8b/a² अपॉन √a²-x। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना होता है, यानी कि f डैश x के बाद अब हमें फाइंड करना है f डबल डैश x। तो देखो ये तो कांस्टेंट है, ये वाला पार्ट तो आपका कांस्टेंट है जो आपका एज इट इज आ जाएगा। बाकी यहां पे अप्लाई करोगे क्वोशिएंट रूल, ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका क्या डिनोमिनेटर। तो क्या होता है क्वोशिएंट रूल में? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा a² - x²। देन डिनोमिनेटर इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x और कांस्टेंट का तो 0 माइनस न्यूमरेटर इज एज सच एज x² - a²/2 डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो √x का डेरिवेटिव होगा 1/√x का डेरिवेटिव होगा 1/2√x और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ये तो कांस्टेंट है और -x² का डेरिवेटिव होगा -2x, जिसमें से 2 से 2 तो आपका कैंसिल। अब देखो अगर मैं यहां से एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम क्या आएगा √a² - x² इंटू √a² - x² हो जाएगा a² - x²। 2x आपका एज इट इज आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस x² - a²/2 और ये x आपका एज इट इज आ जाएगा। अब ये जो रूट है मींस पावर 1/2 और ये a² - x² पावर 1, ये दोनों ही डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, तो 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2। 1 + 1/2 क्या हो जाएगा 3/2। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या आया था a/√2। अब देखो अगर मैं x की जगह a/√2 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा आपका a²/2, 2a² - a² पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, ये तो पॉजिटिव आएगा। यहां अगर मैं x की जगह a/√2 पुट करता हूं a²/2 - a²/2 ये पूरी वैल्यू मेरी 0 हो जाएगी। अब ये तो और ये जो वैल्यू है आपकी ये वैल्यू भी पॉजिटिव ही रहेगी आपकी। तो देखो प्लस माइनस क्या हो गया आपका माइनस आ रहा है। क्रिटिकल पॉइंट पुट करने पे ये वैल्यू ओवरऑल जो आ रही है f डबल डैश x की वो माइनस आ रही है, तो माइनस आने का मतलब मैक्सिमा। f डबल डैश a/√2 जो है आपका वो नेगेटिव आएगा, दैट इज लेस देन 0 विच मींस मैक्सिमा। तो इसका मतलब ये मैक्सिमा है, ये जो वैल्यू है मैक्सिमम है। अब जैसे आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में किया था, लेंथ क्या है 2x, x की जगह आप a/√2 पुट करोगे तो √2a आएगा। ब्रेड्थ क्या थी आपकी 2y, y इन टर्म्स ऑफ x, कोई सेम चीज आपको करनी है तो ब्रेड्थ यहाँ पे भी क्या आ जाएगी √2b, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। देयर आर 2 एंटी-क्राफ्ट गन्स नेम्ड एज A and B। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो 2 एंटी-क्राफ्ट गन्स है, एक गन को हम मान लेते हैं A है, दूसरी गन क्या है B है। The probability that the shell fired from them hits an airplane are 0.3 and 0.2। कि आपने एंटीक्राफ्ट गन A से शेल को फायर किया और उसने एयरक्राफ्ट को हिट किया है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। आपने एंटीक्राफ्ट गन B से शेल को फायर किया है और उसने एयरप्लेन को हिट किया, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। बोथ ऑफ देम फायर्ड वन शेल एट एन एयरप्लेन एट द सेम टाइम। दोनों से आपने सेम टाइम पर एक शेल को फायर किया। What is the probability that shell fired from exactly one of them hit the plane? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आपने तो दोनों से जो शेल को फायर किया किसी एक के शेल ने प्लेन को हिट किया, तो देखो एंटीक्राफ्ट गन A प्लेन को हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 0.3 है, प्लेन को हिट नहीं करेगा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1.0.3 0.7। इसका मतलब एंटीक्राफ्ट गन A प्लेन को हिट नहीं करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.7। इसी तरह से एंटीक्राफ्ट गन B से हम शेल फायर करते हैं और वो प्लेन को हिट करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है 0.2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि प्लेन को हिट नहीं करेगा, 1 से माइनस कर दो 0.8। अब फर्स्ट पार्ट में कहा गया प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ देम, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन। तो देखो ऐसा आपने क्वेश्चन भी किया है एनसीईआरटी में कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द क्वेश्चंस, अगर आपको याद हो तो कैसे करते हैं, हो सकता है ए हिट करे तो बी हिट नहीं करेगा क्योंकि एग्जैक्टली वन ऑफ देम, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि ए हिट ना करे बी हिट कर दे। तो ए हिट करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.3,
बी हिट नहीं करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.8, या प्लस ए हिट नहीं करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.7, बी हिट करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.2। यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 0.3 इंटू 0.8 हो जाएगा 0.24, 0.7 इंटू 0.2 हो जाएगा 0.14, 0.24 का मतलब हो गया 24/100 प्लस 0.14 का मतलब हो गया 14/100। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 38/100, दैट इज 0.38। यहां तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है इफ इट इज नोन दैट, इफ का मतलब कंडीशन की बात हो रही है। कंडीशन क्या है, दैट द शेल फायर्ड फ्रॉम एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन, जो शेल फायर किया गया है किसी एक ने हिट को, एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन, एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन, दैट इज द कंडीशन। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज फायर्ड फ्रॉम बी। इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है, बी अपॉन एग्जैक्टली वन हिट, ये आपको फाइंड करना है, बिकॉज दिस इज द कंडीशन। और ये एग्जैक्टली वन जो हिट हुआ है वो किस एंटीक्राफ्ट गन से हुआ है, बी से हुआ है। कि भाई आपने किसी एक शेल ने, किसी एक एंटीक्राफ्ट गन के शेल ने उसको हिट किया, इफ दैट इज द कंडीशन। और वो जो हिट किया वो किस एंटीक्राफ्ट गन का शेल था, बी का, यानी कि पी प्रोबेबिलिटी ऑफ शेल हिट बाय एंटीक्राफ्ट गन बी विद रिस्पेक्ट टू द एग्जैक्टली वन हिट। ठीक है, अगर एग्जैक्टली वन ने हिट किया, वी नो दैट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, ए बाय बी, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। तो पी ऑफ बी अपॉन एग्जैक्टली वन हिट का मतलब क्या हो गया कि बी हिट द प्लेन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एग्जैक्टली वन हिट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन हिट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन हिट। तो देखो जी, बी हिट द प्लेन, इसका मतलब बी ने प्लेन को हिट किया, ए ने नहीं किया है, तो ये तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। बी ने प्लेन को हिट किया, ए ने नहीं किया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई थी आपकी 0.14, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई थी 0.14। तो ये जो इंटरसेक्शन होगा ये तो हो गया 14/100। एग्जैक्टली वन हिट, एग्जैक्टली वन हिट, वन ऑफ देम हिट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.38, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.38, तो 38/100। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 14/38 और ये हो जाएगा 7/19, ये आ जाएगा आपका 7/19। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ हमारा सेक्शन ही कंप्लीट और ये हमारा सैंपल पेपर 1 भी कंप्लीट। फॉर टुडेस क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।